या खर्राटे की बीमारी पूरे दुनिया में केयर गिवर्स का एक बहुत बड़ा रोल है, जिसमें वो अपने मरीज़ को केयर गिव करता है। और ऐसे में जो हमारे केयर गिवर्स हैं, इनको कई दिक्कतें आती हैं ऐसे मरीज़ के इलाज में, जो ख़ास करके जो डिमेंशिया बीमारी है, बहुत क्रॉनिक इलनेस है। तो इसका होता क्या है कि जो केयर गिवर है वो उनका इलाज करते करते स्वयं में वो फटीग हो जाता है, थक जाता है, कई बार नींद नहीं पूरी होती है, मानसिक परेशानी, इसको हम कहते हैं केयर गिवर सिंड्रोम। और केयर गिवर सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जो मरीज के इलाज के दौरान केयर गिवर्स को आता है। तो इसमें हम यही सजेस्ट करेंगे कि जो केयर गिवर्स हैं वो अपना शेड्यूल बनावें कि सुबह 8 से 10 कौन देखेगा, 10 से 12 को, ये सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी पड़ेगी। क्योंकि जो पूरे दुनिया में जो डिमेंशिया का इलाज है वो एक व्यक्ति नहीं कर सकता। इसमें डॉक्टर का भी एक रोल है, इसमें रिसर्चर का रोल है, इसमें केयर गिवर का रोल है और मरीज का भी रोल है। जो मरीज है उसकी इन्फॉर्मेशन आप डॉक्टर्स तक पहुंचावें, उसको नोट करें, उनकी बिहेवियर को लिखें। अगर कोई ऐसे बिहेवियर जैसे कोई अचानक रोग बढ़ने लगता है, तो कोई महिलाओं को जैसे गाली देना या महिलाओं के प्रति घर में एक गलत दुर्भावना उनके मन में आना, या कहीं कपड़े निकाल दिया, कहीं टट्टी पेशाब कर दिया, तो इसमें उनको ये नहीं कि हम उसको हर्ट करें मरीज को बीमारी है ये जानना ज़रूरी है। और केयर गिवर्स को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इनको क्या क्या दिक्कतें हैं। तो इसमें मरीज के अटेंडेंट जो है पैड्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, एक कार्ड उनको दे सकते हैं जिसमें उनका नाम पता लिखा हो, कुछ 200-500 रुपये भी रख दीजिए। मान लीजिए कोई न मिले तो उनका टिकट कटा के कम से कम वहाँ भेज तो सके या फ़ोन तो कर सके। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे अगर कोई भी डिमेंशिया का मरीज़ कहीं भी हो, हमारे रिश्तेदार न हैं, वो इलाज हम कर रहे हैं अगर, तो जो बाकी लोग हैं उनको केयर गिविंग करनी चाहिए। ये मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। एक अपने काशी में अमेरिका के एक महान साइंटिस्ट और लेखक यहीं रहते रहे, और वो अभी पिछले करीब 1.5 महीने से उनको डिमेंशिया बीमारी होगी। यहाँ उनका कोई नहीं है, तो जो उनका गेस्ट हाउस का जो मैनेजर रहे वो ला कर के उनको न्यूरोलॉजी में भर्ती कराए हैं। हमारे जो न्यूरोलॉजी के स्टाफ है, हमारी सिस्टर्स हैं, वो उनके लिए नाश्ता वगैरह बना के लाती हैं, क्योंकि वो जो प्रोफेसर साहब हैं अमेरिका के, एकदम वो उनका कोई केयर करने वाला नहीं है। उसको हमने ट्वीट भी किया है इंडियन गवर्नमेंट और यूएस गवर्नमेंट को, अगर कोई इनके रिश्तेदार परिचित किसी को भी ये मैसेज मिले तो उनके लोग आवें। तो अभी मुझे पता लगा कि उनके मैनेजर ने बताया कि उनकी बिटिया 3 तारीख को अब आ रही है और उनको ले जाएगी यहाँ से। लेकिन जो केयर गिविंग का अप्रोच है वो हमारे पूरे वार्ड में है। और जो हमारे मतलब मैं और प्रोफेसर अभिषेक पाठक, हम लोग की यूनिट में जो एडमिट हैं, इनको ये काफ़ी बड़े साइंटिस्ट हैं और वे नोबेल राइटर हो गए हैं। तो ऐसे अचानक मान लीजिए कहीं भी किसी को केयर गिविंग की ज़रूरत पड़े, डिमेंशिया के मरीज कहीं भी नंग धड़ंग मान लो हो के घूम रहे हैं सड़क पर, किसी ट्रेन में चढ़ गए, भूखे प्यासे पड़े हैं, अगर उनके पास आई कार्ड होगा तो उनको केयर गिविंग में फ़ायदा मिलेगा। ये मैं सारे रिश्तेदारों को बताना चाहता हूँ। देखिए, डिमेंशिया कई प्रकार के हैं, और उसमें जो प्राइमरी डिमेंशिया हम कहते हैं, एक जो डिजेनरेटिव डिमेंशिया जिसमें ब्रेन गलने लगता है, सूखने लगता है, अल्जीमर वैरायटी। दूसरा जो लकवे के साथ आता है जिसको कहते हैं वस्कुलर डिमेंशिया। तीसरा जो मिक्स्ड वैरायटी, जो दोनों जिसमें दिखें। और एक होता है रिवर्सिबल डिमेंशिया, जो ठीक हो सिग्नल डिमेंशिया। इसको पहचानने का सबसे बड़ा लक्षण ये है कि जो मरीज भूलने लगे। अच्छा, पहले क्या था कि 60 साल से ऊपर के लोगों में बीमारी आती थी, अब यंग डिमेंशिया भी बहुत आ रही हैं, खास करके जेनेटिक लिंक डिमेंशियाज। तो जो लोग भूलने लगे, यही डिमेंशिया का सबसे बड़ा रीज़न है। मैंने ऐसे कई राजनेताओं को देश में देखे जो अभी पद पर थे, उनको थोड़ी भूलने की बीमारी ज़रूर थी, लेकिन वो लोग पहचान नहीं पाते थे, उनके लोग नहीं पहचान पाते थे। बाद में उन लोगों का जब इलाज हुआ, जब उनकी जाँच हुई, पता लगा ब्रेन काफ़ी ज़्यादा डैमेज्ड है, डिमेंशिया है। तो हम लोग चाहे प्रोफेसर हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे नेता हों, चाहे आम आदमी हो, औरत हो, डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी किसी को भी आ सकती है। लेकिन मोटापा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, सिगरेट, शराब की आदत जिनमें हो,
इन लोगों को लकवे के साथ वाली डिमेंशिया ज़्यादा आती है। जिन लोग जो डिजेनरेटिव डिमेंशिया उनमें ज़्यादा है, जो उम्र के ज़्यादा हैं, जिनको जेनेटिक प्रेडिलेक्शंस हैं, तो ये सारी चीज़ें फैमिली हिस्ट्री देखनी चाहिए। तो ऐसे करके हम लोगों को पता लगाना होता है कि आखिर डिमेंशिया का कौन सा रूप है।